बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट, मैं मोहम्मद जुनैद। बीएससी के प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं और उसमें अभी तक हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं। बाज़ लोग जिनको पहले से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आता है वो इसमें काम कर चुके हैं, तो उनके लिए बड़े बोर लेक्चर्स जा रहे हैं मेरे ख्याल से, और मे भी कि वो सही तरह से देखते भी ना हों। तो गुजारिश उनसे भी ये है कि मे भी के कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट, कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ या कोई ना कोई एक ऐसी बात जो मैं प्रैक्टिकल के दौरान बता रहा हूँ, शायद कि वो इससे पहले आपने ना सीखी हो। तो इन लेक्चर्स को फजूल मत समझिएगा, बल्कि अगर आपको पहले से ये काम आता भी है और आप इसमें प्रैक्टिस कर भी चुके हैं और आप पहले से इसमें एक्सपर्ट भी हैं, फिर भी मे भी कि आप अगर इस लेक्चर को सुनेंगे तो कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर होगा। इंशाल्लाह नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा। तो मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चलता हूँ। हमने इससे पहले सीखा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं या पर्सनल इंफॉर्मेशन की कोई फाइल बनाते हैं तो उसको सेव कैसे करते हैं और फिर उसको ओपन कैसे करते हैं। ये मैं उन लोगों के लिए बिल्कुल डिटेल से चल रहा हूं जिन्होंने अभी तक कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं किया। वो थ्योरेटिकल पोर्शन तो सारा कंप्लीट कर चुके हैं, वो एफसीएस में या आईसीएस में कंप्यूटर पढ़ भी आए हैं, लेकिन उन्हें अभी कंप्यूटर लैब का मुंह नहीं देखा, कंप्यूटर का मुंह नहीं देखा। तो मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि आज से आपने ये काम करना है कि आपने फोकस करना है प्रैक्टिकल के ऊपर। आपकी जो फील्ड है, कंप्यूटर साइंस की जो फील्ड है, खुसूसन कंप्यूटर साइंस की जो फील्ड है, वो तो प्रैक्टिकल पे ही बेस करती है और आपकी प्रैक्टिकल स्किल्स पे बेस करती है। तो आपने अपनी स्किल्स को बढ़ाना है, प्रैक्टिकल स्किल्स को बढ़ाना है। तो आज से ही आपने ये बुनियादी जो मैं बातें बता रहा हूँ इनसे स्टार्टअप लें और इंशाल्लाह आप अच्छे प्रोफेशनल बनेंगे। अल्लाह करे कि आप अच्छे आईटी प्रोफेशनल बने। तो मैं चलता हूँ लेक्चर की तरफ। हमने ये सारा का सारा पोर्शन खत्म किया है और इसमें एक दो चीजें रह गई हैं। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट के बारे में मैंने आपको नहीं बताया। फर्स्ट करते हैं, आप मैथमेटिक्स का कोई पेपर टाइप कर रहे हैं या आप केमिस्ट्री का पेपर टाइप कर रहे हैं, तो उसमें फर्स्ट करते हैं आपको पानी का फार्मूला लिखना पड़ता है। तो आप लिख रहे हैं H2O। मैं थोड़ा सा साइज इंक्रीज करता हूं अपने टेक्स्ट का ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए। अब देखें H2O के लिए ये जो दो है ये H के नीचे होने चाहिए, यानी सबस्क्रिप्ट होना चाहिए। तो मैंने इसको सबस्क्रिप्ट करना है तो मैं सिर्फ इस दो को ही सिलेक्ट करूंगा। ऐसा नहीं कि मैं पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करके सबस्क्रिप्ट के बटन पे क्लिक कर दूं, सबस्क्रिप्ट के आइकन पे क्लिक कर दूं, ऐसा नहीं करना है। दो को मैंने सबस्क्रिप्ट करना है तो दो को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद ये सबस्क्रिप्ट है, इस पे क्लिक करूंगा तो देखें दो क्या हो गया है, सबस्क्रिप्ट हो गया है। इसी तरह सुपरस्क्रिप्ट आपने करना है तो आपने लिखना है ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर। तो अब आपने ए स्क्वायर, तो आपने इस दो को सिलेक्ट करना है और सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक कर लेना है, तो ये सुपरस्क्रिप्ट हो गया है। तो ये दो चीजें थी जो मैं डिस्कस नहीं कर सका इससे पहले। अब आपने इस सबस्क्रिप्ट को खत्म करना है तो वापस इसको सिलेक्ट करके इसी बटन पे क्लिक कर लें। ये जो बटन है मेरे कर्सर की तरफ आप देख रहे हैं। और फिर अगर आपने सुपरस्क्रिप्ट को खत्म करना है तो फिर सुपरस्क्रिप्ट के सिलेक्ट करने के बाद सुपरस्क्रिप्ट के बटन को क्या कर लें, आप सिलेक्ट करके तो उसी बटन पे क्लिक कर लें। अब फर्स्ट करते हैं ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब दोनों स्क्वायर्स को इकट्ठे मैंने सुपरस्क्रिप्ट करना है तो मैं इस दो को सिलेक्ट करता हूं, फिर कंट्रोल के बटन को प्रेस करता हूं, इस दो को सिलेक्ट करता हूं। तो एक टेक्स्ट या एक डिजिट को सिलेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखेंगे, फिर दूसरे डिजिट को या दूसरे वर्ड को आप सिलेक्ट करेंगे तो वही मखसूस जो टेक्स्ट है या मखसूस जो डिजिट्स हैं वही क्या होंगे, सिलेक्ट होंगे। अब आप सबस्क्रिप्ट के बटन पे जाके क्लिक करते हैं तो देखें दोनों जो आपने सिलेक्ट किए थे वो दोनों एक साथ क्या हो गए हैं, सुपरस्क्रिप्ट हो गए हैं। तो उम्मीद है कि इस बात की आपको बहुत अच्छी तरह से क्या हो गई होगी, समझ आ गई होगी।
अब अगले पोर्शन की तरफ चलते हैं। ये जो पोर्शन है इसमें देखें कि आपने देखा होगा कि एक लिस्ट होती है, तो अगर आप किसी चीज की लिस्ट बना रहे हैं, आप कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस लिख रहे हैं या किसी चीज की लिस्ट बना रहे हैं, तो उस लिस्ट के अंदर आप उस लिस्ट को दो तरह से स्टार्ट करते हैं। एक तो आप उसको नंबर दे के स्टार्ट करते हैं, और नंबर में आप रोमन नंबर्स भी लिख सकते हैं, आप 1 2 3 4 डिजिट्स भी लिख सकते हैं इंग्लिश में, और आप उसके अंदर क्या कर सकते हैं, ABCD से भी स्टार्ट कर सकते हैं, या दूसरे नंबर भी होते हैं उनसे भी आप क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहां पे नंबर्स पे जाता हूं, तो ये नंबरिंग देखें आपके सामने, ये नंबरिंग भी है, ये नंबरिंग भी है, ये स्टाइल भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, इस तरह से ये स्टाइल है। इसके अलावा आप कुछ डॉट्स दे के, कुछ स्टार्स दे के भी तो लिस्ट को क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। उसको कहते हैं बुलेट्स। ये बुलेट्स है। तो अगर आपने बुलेट से स्टार्ट करना है अपनी लिस्ट को, तो यहां से कोई भी बुलेट आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। आप ये बुलेट सिलेक्ट करें, यहां पे फर्ज किया आप लिखते हैं पाकिस्तान। अब इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक अगला बुलेट ऑटोमेटिक आपके सामने आ जाएगा, इंडिया। फिर मैं लिख लेता हूं अफगानिस्तान। तो ये देखिए, ये मैंने अगर एशिया के जो 3 कंट्रीज हैं उनके नाम लिखे हैं एक लिस्ट में की शक्ल में, तो ये मैं बुलेट्स देके तो लिख सकता हूं। मैं इंटर करके अगले बुलेट को खत्म कर देता हूं, और अब मैं नंबरिंग से स्टार्ट करना चाह रहा हूं। तो यहां से जो भी नंबर मुझे पसंद आएगा, मैं उस नंबर से, ABC से, रोमन नंबर से, जिससे भी स्टार्ट करना चाह रहा हूं, तो मैं उससे अपनी लिस्ट को क्या कर सकता हूं, स्टार्ट कर सकता हूं। तो आपने देखा कि हम सिर्फ सिलेक्ट कर देते हैं बुलेट या नंबरिंग को, और उसके बाद हम लिखते हैं और इंटर करते जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारी नंबरिंग dem या बुलेट्स आते रहते हैं। अब देखें कि मैं यहां पे लिख लेता हूं कंट्रीज नेम। अब मैं इस वक्त जो मेरे टेक्स्ट की पोजीशन है वो लेफ्ट साइड पे है, तो अगर मैं सेंटर में करना चाह रहा हूं तो ये देखें, ये है सेंटर। तो इसके लिए शॉर्टकट क्या है, Ctrl+E, और अगर मैं यहां पे सिलेक्ट करके क्लिक करूंगा तो मेरा टेक्स्ट कहां पे चलेगा, जाएगा सेंटर में। ये लेफ्ट में चला जाएगा, सॉरी राइट में चला जाएगा, और ये किधर आ रहा है, लेफ्ट की तरफ आ रहा है। तो साथ शॉर्टकट्स भी है। ये देखिए, इसका शॉर्टकट क्या है, लेफ्ट साइड का Ctrl+L, और सेंटर का है Ctrl+E, और राइट का है Ctrl+R। मैं अभी Ctrl+R करता हूं। कंट्रोल का बटन मैंने प्रेस करके रखा हुआ है, R का बटन में प्रेस करता हूं तो देखें राइट साइड में चला गया, Ctrl+E दरमियान में आ गया, Ctrl+L ये लेफ्ट साइड पे चला गया। तो ये शॉर्टकट से, तो उम्मीद है कि आपको बुलेट्स एंड नंबरिंग की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब देखिए, मैं अगर बॉर्डर देना चाह रहा हूं, ये जो सिलेक्टेड मेरी डेफिनेशन, सॉरी मेरी हेडिंग है, इसको मैं अगर बॉर्डर देना चाह रहा हूं तो यहां से बॉर्डर में जाऊंगा और बॉर्डर एंड शेडिंग पे जाके क्लिक करूंगा। अब बॉर्डर एंड शेडिंग में जाके मैं बॉक्स वाला बॉर्डर सिलेक्ट करता हूं, और इस डायलॉग बॉक्स में यहां पे देखें, आप नीचे जाते हैं तो बॉर्डर के स्टाइल्स मौजूद हैं। इनमें से जो स्टाइल आपको पसंद है उस स्टाइल को आप सिलेक्ट करेंगे और उसका कलर सिलेक्ट करेंगे जो कलर आपको पसंद है, और क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। तो ये देखें, आपके जो टेक्स्ट है उसको बॉर्डर मिल गया है। अब मैं इसको सिलेक्ट करने के बाद सेंटर में करता हूं Ctrl+E, तो अब ये सेंटर में आ गया है। अब देखें कि आपने ये सिर्फ मखसूस टेक्स्ट को आपने बॉर्डर दिया है। अब अगर आप पूरे देना चाह रहे हैं, पेज को बॉर्डर देना चाह रहे हैं, तो इसी में वापस जाएं, बॉर्डर एंड शेडिंग में जाएं। अब जाके यहां से नहीं बल्कि पेज बॉर्डर वाली टैब में जाएंगे। ये देखिए 3 टैब्स है, ये बॉर्डर्स की, ये बॉर्डर, पेज बॉर्डर की, और ये शेडिंग की। तो आप पेज बॉर्डर पे चले जाएं। अब आपने चूंकि पेज को देना है, पेज बॉर्डर पे जाके बॉक्स वाला आपने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद
आपने स्टाइल सेलेक्ट किया, स्टाइल सेलेक्ट करने के बाद कलर सेलेक्ट किया, और कलर सेलेक्ट करने के बाद आप ये कहते हैं कि आपका बॉर्डर कितना साइज का होना चाहिए, मोटाई उसकी कितनी होनी चाहिए, वो यहां से सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद ओके के बटन पे क्लिक कर लेंगे। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये आपके पेज को क्या मिल गया, बॉर्डर मिल गया। यहां पे चूंकि एक चीज की जरूरत पड़ती है, वो मैं आपको साथ साथ बता दूं कि अगर मैंने इस पेज का प्रिंट निकालना है तो वो कैसे निकालूंगा, और प्रिंट निकालने से पहले अगर मैंने इसका प्रीव्यू देखना है तो कैसे देखूंगा। उसके लिए देखें, आप फाइल के बटन पे जाके क्लिक करेंगे और प्रिंट पे जाएंगे। जब आप प्रिंट पे जाएंगे तो ये आपको सबसे पहले उसका प्रीव्यू दिखाता है कि ये पूरा पेज आपका है और इसका प्रीव्यू ये है, ये आपका ऐसे प्रिंट निकलेगा। अब इसके बाद आप प्रिंट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका प्रिंट है, अगर प्रिंटर ऐड है और प्रिंटर अटैच है तो आपका प्रिंटर निकल आएगा। मैं एग्जिट कर लेता हूं। अब अगर मैंने शॉर्टकट देखना है प्रिंट प्रीव्यू का तो कंट्रोल के साथ F2 का बटन प्रेस करूंगा। कंट्रोल के बटन के साथ जब आप F2 प्रेस करेंगे तो वही प्रिंट प्रीव्यू आपके सामने आ गया है। अब देखें हमने क्या सीखा है, हमने टेक्स्ट को बॉर्डर देना सीखा, हमने टेक्स्ट की अलाइनमेंट सीखी। अलाइनमेंट क्या है, वही पोजीशन कि लेफ्ट साइड पे होना चाहिए, दरमियान में होना चाहिए या राइट साइड पे होना चाहिए। उसके अलावा हमने बुलेट्स एंड नंबरिंग को सीखा कि बुलेट्स ऐड करके कैसे लिखते हैं, नंबरिंग को ऐड करके कैसे लिखते हैं। अब देखें, अगर आपने शेड देना है, आपने इस मुतलका टेक्स्ट को शेड देना है तो इसको सिलेक्ट करके ये आपको जो डब्बा नजर आ रहा है शेडिंग का, यहां पे क्लिक करके आप मुतलका शेड को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे तो ये इसको क्या मिल जाएगा, शेड मिल जाएगा। और ये आप यहां से भी कर सकते हैं, बॉर्डर एंड शेडिंग में जाएं तो यहां से जाके आप शेड दे सकते हैं। यहां से कलर सेलेक्ट करेंगे और यहां से आप क्या दे सकते हैं, शेड दे सकते हैं। ये देखिए मुतलका टेक्स्ट को क्या मिल गया है, शेड मिल गया है। अब आप देखेंगे कि मैंने अगर बॉर्डर देना है कोई फूल चिड़ियों वाला, मैं कहता हूं कि कोई स्टार्स वाला बॉर्डर होना चाहिए, कोई और तरह का बॉर्डर होना चाहिए, तो उसके लिए आप पेज बॉर्डर में जाएंगे और पेज बॉर्डर में जाके ये देखें यहां पे आर्ट पे इस एरो की पे क्लिक करेंगे और ये देखें आपके पास सारी चीजें मौजूद हैं कि किस स्टाइल का आप देना चाह रहे हैं। मैं यहां से स्टार्स को सिलेक्ट करता हूं, ओके के बटन पे क्लिक करता हूं तो ये जो मेरा बॉर्डर आ गया है, ये बॉर्डर किसका आ गया है, स्टार्स वाला बॉर्डर आ गया है। तो ये सॉर्टिंग के लिए होता है कि आप अगर कोई आपने सॉर्टिंग करनी है यहां से पैराग्राफ की या टेक्स्ट की असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो उसको सिलेक्ट करके तो आप सॉर्टिंग कर सकते हैं। ये देखें अफगानिस्तान ए पहले आ गया है और उसके बाद चाइना आ गया, इसलिए कि जो हमारे अल्फाबेट्स हैं उनमें सबसे पहले ए से स्टार्ट होती है। तो अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा टैब्स के बारे में। बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बड़ी तवज्जो से आपने उसको सुनना होगा और उस पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो आप मेरी चैनल से सुन रहे हैं तो मुझे कमेंट में भी ज़रूर बता दें, और अगर आप कॉलेज के मतलब कॉलेज से हैं तो आप मुझे फ़ोन पे भी बता सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक लेके आपके साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।